हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना थर्ड पार्ट बफर सॉल्यूशन सीरीज़ का। तो आज के टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बफर कैपेसिटी, बफर इंडेक्स एंड अंडर व्हाट कंडीशंस बफर कैपेसिटी इज़ मैक्सिमम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बफर कैपेसिटी क्या है। सो बफर कैपेसिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस दैट आर एडेड पर लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू कॉज अ यूनिट चेंज इन पीएच। यानी कि आप कितने मोल्स किसी एसिड या बेस के 1 लीटर जो है बफर सोल्यूशन में डालते हो ताकि जो चेंज इन पीएच हो वो बाय यूनिटी हो। तो आपके पास इसी चीज़ को अगर आपने क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास एक टर्म होती है दैट इज़ बीटा, जिसको हम बोलते हैं बफर इंडेक्स। ये हमें वैन स्लाइक ने दी थी कि अगर आपको बफर कैपेसिटी को क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बीटा जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस दैट आर एडेड 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच। तो जैसे अगर सपोज कर लो हमारे पास एसिड बफर है, ठीक है, एसिड बफर का मिक्सचर है, तो आप उसको बीटा इज इक्वल टू कर ली HA अपॉन कर ली PH लिख सकते हो। या अगर आपके पास बेसिक बफर है तो उसको आप कर ली OH अपॉन कर ली PH लिख सकते हो। तो याद रखिएगा ये PH का मतलब रिवर्स है। आपके पास PH जो है बफर इंडेक्स जो है इसमें रिवर्स होती है, मतलब नीचे PH होगा, क्योंकि ये हम मतलब आपके काम आएगा जब हम डेरिवेशन करेंगे ना आगे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो अब हम डेराइव करेंगे कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होती है, ठीक है, कौन सा ऐसा मतलब कंडीशन है जब आपकी बफर कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए बेटा आप यूज़ करोगे हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको हेंडरसन इक्वेशन डिराइव करनी सिखाई थी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो भी आप देख लो ताकि आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। सो हमने डिराइव किया था pH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सो लेट इट इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम लेट कर लेते हैं अगर हमारे पास जो हमारा एसिड, ठीक है, क्योंकि हम एसिड के लिए ले रहे हैं हेंडरसन इक्वेशन, तो एसिड बफर मिक्सचर की कंसंट्रेशन A मोल्स पर लीटर है और जो कंसंट्रेशन हमारे सॉल्ट की है दैट इज़ B मोल्स पर लीटर। तो आपको पता है बफर मिक्सचर तो ऐसे ही बनता है ना वीक एसिड का, कि वीक एसिड और उसी का सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो आपने एसिड प्लस सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपने A ली हुई है, तो यहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन B है, ये सारे बफर मिक्सचर की A है, तो यहाँ से एसिड क्या आ जाएगा A माइनस B मोल्स पर लीटर। तो यही वैल्यूज़ जो है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 2। ये देखिए pH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ B अपॉन A माइनस B। अब इस इक्वेशन को हम करेंगे डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू B। तो ये देखिए D बाई DB PH, इसी तरह इसकी डिफरेंशिएशन D बाई DB PK, इसकी डिफरेंशिएशन इस पूरी टर्म की D बाई DB। तो अगर आप PH की डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जिसको तो मैंने ऐसा सच लिख दिया, ये कांस्टेंट है, PK एक कांस्टेंट है और किसी कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होती है याद रखिएगा वो ज़ीरो होती है। तो ये वैल्यू ज़ीरो आ गई। अब इस पूरी जो इक्वेशन है इसको मैं इलेबोरेट करके बताऊंगी आपको कि किस तरह डिफरेंशिएट करना है, बट जिनको थोड़ा डिफिकल्ट ज़्यादा लग रहा है इसको खोलना इस इक्वेशन को, कि बाई चांस आपको मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की डेरिवेशन पूछी जाती है एग्जाम में और नहीं आपके पास इनफ टाइम है या आपको थोड़े स्टेप्स डिफिकल्ट लग रहे हैं डिफरेंशिएशन वाले, तो आप फाइनल जो है वो भी इसका आंसर लिख सकते हो कि ये डिफरेंशिएट करके हमारे पास ये आंसर आता है, तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। फिर इसकी अगर हम डिफरेंशिएशन इसकी ओपन करते हैं इस इक्वेशन की, तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये देखिए हमारे पास यही था ना इक्वेशन, A माइनस AB बाई B D बाई DB B अपॉन A माइनस B, ठीक है। जब आप इसकी डिफरेंशिएशन ओपन करोगे, जो फर्स्ट टर्म आपके पास ये वाली टर्म थी ना, ये वाली, ये टर्म को अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी दिस वन, ठीक है। तो अब इसकी देखिए, अब ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड की डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म देन फर्स्ट की डिफरेंशिएशन अपॉन A माइनस B की अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो स्केयर में जाएगा 1 + 1। तो फिर उसके बाद आप इसको और भी ज़्यादा सॉल्व करोगे, फिर इसकी डिफरेंशिएशन जो है दैट इज़ 1 ही होती है, इसको सॉल्व करोगे तो वो -1 आएगा, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है -1। तो उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और ये B से B कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद ये सारी टर्म DPH बाई DB के इक्वेट हो रही है सारी, A माइनस B अपॉन B, ये कैंसल आउट हो गए, तो ये टर्म आपके पास आ गई। अब इस टर्म को भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो वी हैव दिस टर्म दैट DPH बाई
डी बी जो है दैट इक्वल टू ए अपॉन बी ए माइनस बी। तो ये भी आप लर्न कर सकते हो, ये मैंने बोला था कि आप ये भी लर्न कर सकते हो डायरेक्ट। सो ए अपॉन बी ए माइनस बी। अब आपको मैंने बताया था कि जो इंडेक्स है, ठीक है, आपके पास ये बफर इंडेक्स है, दैट इज़ द रिवर्स ऑफ दिस, है ना। तो इस टर्म को आपको रिवर्स करना पड़ेगा अगर आप बफर इंडेक्स निकालना चाहते हो। तो आप इसको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि ये देखिए पीएच जो है वो इसके रिवर्स में है, इन्वर्स है इसका रिलेशन। तो इसलिए मैंने ये अब जो इक्वेशन थी उसमें पीएच को इन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ताकि मैं बफर इंडेक्स निकाल सकूं, क्योंकि क्वांटिटेटिवली यही तो बताएगा कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होती है। तो मैंने इसको रिवर्स कर लिया इक्वेशन को, ये जो अबव इक्वेशन थी। तो ये देखिए यही आ जाएगा ना, बी ए माइनस बी बाई ए। तो लेट इट इक्वेशन नंबर 4। तो फिर इसको आप जस्ट ओपन कर लीजिए, ए बी और ये हो गया बी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके नीचे भी ये टर्म है, इसके नीचे भी ये टर्म है, तो बस इसको लिख दिया। ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। लेट इट इक्वेशन नंबर 5। और ये आपके पास किसके इक्वल जा रही है सारी, बीटा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपके पास बफर इंडेक्स है, ठीक है, ये आपके पास था बफर इंडेक्स, उसके इक्वेट में जा रही है ये सारी इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन नंबर 5 को कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, डी बाई डी बी बीटा, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन, इस तरह इसकी डिफरेंशिएशन, और इसी तरह ये पूरी टर्म की डिफरेंशिएशन। अब आपको एक कंडीशन जो है, किस कंडीशन पे जो है आपके पास बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, फॉर बफर सोल्यूशन टू हैव मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन दिस टर्म बीटा जो आपके पास थी बफर इंडेक्स, दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तभी हम पता लगा पाएंगे ना क्या रिलेशन है एसिड का सॉल्ट का। तो ये टर्म आपको 0 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आपने 0 कर दिया, उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 1 ही होगा, ठीक है। डी बी बाई डी बी का जो भी है आपके पास डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा। इसकी सॉल्व करोगे तो ये आपको पता होगा 2 हम आगे ले आते हैं, ठीक है, पार, और इसकी डिफरेंशिएशन तो बी ही रहेगी बाय ए। और ये हम इस साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये पहले से ही माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर आप ए इस साइड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता ही होगा आपको, ए इस साइड आ जाएगा, उसके नीचे जो है 2 आएगा। सो आपके पास आ गया b इज इक्वल टू ए बाई 2। तो यहाँ से ये फाइनल इक्वेशन है कि b जो है आपके पास a बाई 2 है। यहाँ से क्या पता चलता है कि बफर कैपेसिटी जो है मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास b हमने क्या लेट किया था, अगर आपको याद हो तो बी हमने लेट किया था, दैट वाज द सॉल्ट कंसंट्रेशन। अगर आपके पास जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाए, ठीक है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ योर एसिड, जो वीक एसिड आपने लिया हुआ है उसके हाफ में हो, तो दैट मीन्स दैट पॉइंट जो आपके पास बफर सोल्यूशन की बफर कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। या आप कह सकते हो कि वो कंडीशन जब आपका एसिड क्या हो, हाफ न्यूट्रलाइज्ड हो, तो वहाँ पे भी बफर कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बफर कैपेसिटी। आई होप आपको जो है ये डेरिवेशन क्लियर हो। सो आप अच्छी लगी है वीडियो तो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।